उसका अधिकार मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस गतिविधि से काम कर रही है वो काफी निराशाजनक है। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष जबरदस्त हंगामा करते हुए देखा गया, जिसके बाद अब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे विपक्षी दलों को करारा झटका लगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को पहचान के लिए स्वीकार करने का सुझाव दे दिया। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले ने अलग ही सियासी भूचाल ला दिया है। क्या कुछ विपक्ष और पक्ष के नेताओं का कहना है, ये जानने के लिए देखें हमारी ये खास। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष के बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दुनिया में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी नकल ना हो सके। हाँ, अगर कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे बाद में देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। सर पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शुरुआत में ही कह दिया कि किसी भी मतदाता को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी भी मतदाता को हम तब तक वंचित नहीं करेंगे जब तक उनको पूरा हम समय नहीं दे दें, उनको पूरा मौका नहीं दे दें। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि इतना पहले चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह की बातें करना, और जो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो ये सरासर जो है राजनीतिक फंडा है। जब सुप्रीम कोर्ट भी सत्य के आधार पर चलता है और वास्तविकता है ये कि इस देश का निर्णय इस देश का नागरिक करेगा, यदि कोई किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर के और मतदान का अधिकार प्राप्त कर लिया है तो पुनरीक्षण तो होना ही चाहिए, और हमेशा प्रतिवर्ष होती भी है, पुनरीक्षण होता है। प्रक्रिया के तहत थोड़ा लाखों लोगों के नाम गलत पाए गए हैं, ये भी सामने आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी वही है, तो इस दिशा पर इनको समझना चाहिए, विपक्ष को समझना चाहिए और सहयोगात्मक रुख रख। जबकि विपक्ष अपना पुराना राग ही अलाप रहा है, वो अब भी चुनाव आयोग को इस बारे में दोष दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता? देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का कोई उस पर हमारी टिप्पणी देना उचित नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस गतिविधि से काम कर रही है वो काफी निराशाजनक है। करीब 52 लाख और 93 लाख के आंकड़े पार हो गई हैं जिनका नाम कट चुका है, और अभी भी इलेक्शन कमीशन अपने रवैया में कोई सुधार किया नहीं। फर्जी तरीके से ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन की फर्जी तरीके से वोटर ऐड है उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन अब ये फर्जी तरीके से दायां हाथ से साइन, बाएं हाथ से साइन, उसका आधार उसमें, उसका मोबाइल उसमें, ये सारी घटनाएं जो है ये दर्शाती है कि इलेक्शन कमीशन का जो है रवैया बिल्कुल ही सही नहीं है। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है। ऐसे में चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को एसआईआर रास नहीं आ रहा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अब अदालत विशेष गहन पुनरीक्षण पर बहस की तारीख मंगलवार को तय करेगी। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।